हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू दिस वीडियो। इस वीडियो से हम लोग एक नया सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जहां पे हम लोग चैलेंजिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं यूजिंग पाइथन। हमारे पास यहाँ पे एक वेबसाइट है प्रोजेक्ट टाइलर। इसके जो प्रॉब्लम होते हैं काफ़ी चैलेंजिंग होते हैं। यहाँ पे देखेंगे इसके बारे में दिया गया तो आप उसको देख सकते हैं। यहाँ पे आर्काइव में जाएंगे तो आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगे। जो स्टार्टिंग के प्रॉब्लम है थोड़े से आसान होते हैं, जैसे ही आप नीचे आते जाएंगे डिफ़िकल्टी लेवल काफ़ी तेज़ी से बढ़ता रहेगा। आज हम लोग प्रोजेक्ट टाइलर के प्रॉब्लम नंबर 1 को सॉल्व करने वाले हैं। जब भी आप क्वेश्चन को ट्राई कर रहे हैं तो एक बार आप लॉगिन भी कर लीजिए, तभी आपको यहाँ पर आंसर सबमिट करने के लिए ऐसा दिखेगा। अगर आपके पास अकाउंट नहीं है, सबसे पहले अपना अकाउंट क्रिएट कीजिए, उसके बाद आप लॉगिन कीजिए, तभी आपको यहाँ पर आंसर सबमिट करने के लिए दिखेगा। तो इस वेबसाइट पर आपको कोड लिखने के लिए कहीं नहीं है। जहाँ पे अपना कोड लिखते हैं कोड तो वहीं पे लिखेंगे। वहाँ से जो आंसर आएगा उसको आप कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे चेक करेंगे कि आपका आंसर सही है कि नहीं सही है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। अच्छा, क्वेश्चन क्या दिया गया है? इफ वी लिस्ट ऑल द नेचुरल नंबर्स बिलो 10 दैट आर मल्टीपल्स ऑफ 3 और 5। ध्यान रखना यहाँ पे और का यूज किया गया है। वी गेट 3, 5, 6 एंड 9। अच्छा, तो बेसिकली किसकी बात चल रही है? 3 के कुछ मल्टीपल हैं और 5 के मल्टीपल हैं। 3 के मल्टीपल कौन कौन होने वाले हैं? 3 के मल्टीपल होंगे 3, 6 और 9। बिलो 10 की बात चल रही है। इसी तरीके से अगर हम लोग 5 का मल्टीपल देखते हैं तो यहाँ पे एक ही मिलेगा 5। 10 हम लोग नहीं लेने वाले हैं क्योंकि हम लोग बिलो 10 की बात कर रहे हैं। अच्छा, इनको आपस में जब आप ऐड करेंगे तो आपको यहाँ पे 23 मिलेगा। इसी तरीके से अगर हम लोग बिलो 1000 की बात करें तो वहाँ पे 3 के बहुत सारे मल्टीपल आने वाले हैं और 5 के भी बहुत सारे मल्टीपल्स आने वाले हैं। उनका सम आपको पता करना है, ये हमारा क्वेश्चन है। अच्छा, इसका भी ध्यान रखना, जैसे बहुत सारे मल्टीपल ऐसे भी होंगे, जैसे 3 में एक 15 उसका मल्टीपल है और 5 में भी क्या होगा, 15 एक मल्टीपल है। तो इसको एक बार ही ऐड करना है, 15 को 2 बार ऐड नहीं करना है। इस बात का हम लोग ध्यान रखेंगे। ये हमारा प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं पाइथन में कोड लिखने वाला हूं। अच्छा, यहाँ पर एक ऑनलाइन वेबसाइट है repl.it। इसका मैं यूज कर रहा हूं अपना कोड लिखने के लिए। अगर आप इसको देखना चाहते हो आप देख सकते हैं, लेकिन जो भी आप आईडी यूज करते हैं, जहां पर भी आप कोड लिखते हैं वहीं पर लिखिए जहां पर भी आप कंफर्टेबल हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 2-3 तरीके हैं। एक एक करके हम देख लेते हैं उनको। जो फर्स्ट तरीका है, हम लोग ऐसा सोच सकते हैं कि अगर हम लोग 1 से लेके 999 बिलो 1000 की बात चल रही है तो यहाँ पे 999 तक हम लोग जाने वाले हैं। अगर हम लोग किसी तरीके से ऐसा कर लें कि ये पूरा एक कलेक्शन बनाए, एक सीक्वेंस बना दें और इसके बीच में जो भी आइटम है उसको हम लोग चेक करें कि 3 का मल्टीपल है क्या, 5 का मल्टीपल है क्या। अगर होता है तो हम लोग उसको एक टोटल के अंदर ऐड कर देंगे। तो ये हमारा आइडिया हो गया। अब इसको कोड करना है। तो कोड करना काफी आसान है। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक कलेक्शन बना लेंगे। कलेक्शन बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे रेंज का यूज करते हैं। 1 से स्टार्ट करेंगे और 1000 तक जाएंगे। ध्यान रखना, जो यहाँ पे एंड पॉइंट होता है उसको इंक्लूड नहीं करता है रेंज। और बाय डिफॉल्ट स्टेप जो होता है 1 का है, हम लोग लिख भी सकते हैं। और हम लोग यहाँ पर फॉर लूप का यूज कर देंगे क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि एक एक आइटम यहाँ से मिले। अब देखिए, हम लोग यहाँ पर जो फॉर की बॉडी है उसके अंदर एक डिसीजन मेकिंग कर लेंगे कुछ इस तरीके से। कैसे? इफ आई, हमको ये चेक करना है कि आई जो है 3 का मल्टीपल है क्या। तो मल्टीपल चेक करने के लिए हम लोग यहाँ पर उसको डिवाइड कर देंगे 3 से, और अगर रिमाइंडर 0 आ गया है इसका मतलब क्या है कि वो मल्टीपल है। देख लीजिए आप, 3, 6, 9, 12, अगर ये सब आई होता है तो वहां पे क्या, वहां पे रिमाइंडर 0 आने वाला है। सिंपल सी बात है। और इसी तरीके से हमको 5 का भी चेक करना है, लेकिन आप 5 के लिए ध्यान रखिए, ऐसा लिखेंगे आई डिवाइडेड बाय और का यूज कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, जो लॉजिकल ऑपरेटर होता है।
ठीक है, या तो ये हो या तो ये हो। अगर ऐसा होता है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक टोटल ऊपर में डिफाइन किए रहेंगे जिसका स्टार्टिंग में हमने वैल्यू दिया है 0। अगर ये कंडीशन सही होता है तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल के अंदर i को ऐड कर लेंगे और ये जो टोटल है उसको वापस से रिप्लेस कर देंगे नए टोटल से। तो इस कोड से क्या होगा, जो भी i आता रहेगा वो टोटल के अंदर ऐड होता जाएगा और जो टोटल है वो धीरे धीरे करके बड़ा होता रहेगा। फिर जब पूरा फॉर लूप खत्म हो जाएगा, टोटल के अंदर क्या होने वाला है, जो भी अपना फाइनल आंसर होगा सम होने के बाद आप इसको रन करेंगे तो यहाँ पे आप आंसर देख पाएंगे, ये आपका आंसर है। कुछ लोग यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं जब भी यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करते हैं, मैं उनके लिए एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। कुछ लोग क्या करते हैं, इस तरीके से लिख लेते हैं i डिवाइडेड बाई 3r5 इक्वल टू 0। हमको ऐसा नहीं लिखना है। हमको देखिए, जब भी हम लोग r का यूज करते हैं तो लेफ्ट साइड में एक एक्सप्रेशन होता है या कंडीशन बोल सकते हैं आप, और राइट साइड में यहाँ पर एक दूसरा एक्सप्रेशन होता है, कंडीशन होता है। तो दोनों साइड में कंडीशन होना चाहिए, यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन और यहाँ पे सेकंड कंडीशन। और आपने क्या लिखा हुआ है, ये देखिए r हो गया आपका, और यहाँ पे जो आपका सेकंड कंडीशन है वो हर समय गलत है, हर समय फॉल्स है। और ये भी एक सही एक्सप्रेशन तो है, लेकिन जो हमें करना था वो नहीं हो रहा है। हमें क्या करना है, हमें ये चेक करना है कि 3 से डिवाइड हो रहा है क्या, और सेकंड में देखना है कि 5 से डिवाइड हो रहा है क्या। तो इस तरीके से लिखना था, आप उस तरीके से लिखेंगे, आप कंफ्यूज मत होइए। तो हमारा फर्स्ट अप्रोच हो गया, इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और हमारे पास और भी अप्रोच है, अब हम लोग उनको देख लेते हैं। सेकंड अप्रोच, देखिए हम लोग ऐसा सोच सकते हैं कि हम लोग जो 3 का मल्टीपल है उसका एक सेट बना लें। जो भी 3 के मल्टीपल्स हैं उनका मैं क्या करूं, एक सेट बना लूं, और मैं इसको नाम देता हूं S1। और इसी तरीके से मैं एक दूसरा सेट बनाता हूं S2, जहां पे क्या होने वाले हैं, 5 के मल्टीपल होने वाले हैं। और मैं क्या करूं कि S1 और S2 अगर मैं इनका यूनियन निकाल लूं तो इसमें क्या होगा, 3 के भी मल्टीपल आ जाएंगे और 5 के भी मल्टीपल आ जाएंगे। और क्वेश्चन में भी यही है कि हमको 3 का भी मल्टीपल देखना है और 5 का भी मल्टीपल देखना है। तो हम लोग इनका यूनियन निकाल लें, और यूनियन में जो भी आइटम आ रहे हैं उनका मैं क्या करूं, सम कर दूं। और इसका भी ध्यान रखिए, जब सेट की बात करते हैं तो वहां पर डुप्लीकेट नहीं होता है। तो जो हमारा प्रॉब्लम था कि 15 दो टाइम आएगा, यहाँ पर भी 15 आएगा और यहाँ पर भी कहीं पे 15 आएगा। तो जब हम लोग यूनियन निकालेंगे तो वहां पे 15 एक बार ही रहेगा, तो इसका टेंशन नहीं लेना है अपने को। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक S1 बनाएंगे और एक S2 बनाएंगे और फिर उनका यूनियन निकाल के उसका सम कर देंगे। तो ये हमारा आइडिया है। अब हम लोग देख लेते हैं कि इस आइडिया को किस तरीके से हम लोग कोड में लिख सकते हैं। तो देखिए, सेट जब भी हम लोग क्रिएट करते हैं दो तरीके से कर सकते हैं। जो फर्स्ट तरीका होता है वहां पर हम लोग कर्ली ब्रेसेस का यूज करके कर सकते हैं, और जो सेकंड तरीका होता है वहां पर हम लोग सेट जो क्लास नेम है उसका यूज करके कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जो क्लास नेम सेट है उसका यूज करने वाला हूँ। यहाँ पे इसके अंदर हमको एक कोई कलेक्शन पास करना होता है, तो मैं यहाँ पर एक कलेक्शन पास कर रहा हूँ रेंज। और मैं रेंज कैसे क्रिएट करने वाला हूँ, 3 से स्टार्ट कर रहा हूँ और एंड कहाँ पे है अपना 1000 पे, और स्टेप साइज क्या है 3 का। तो इस रेंज से देखेंगे आप 3 से स्टार्ट हो रहा है और स्टेप ले रहा है 3 का, तो 6, 9, 12 इसी तरीके से सारा भी आपको कलेक्शन बन जाएगा। और ये जो कलेक्शन बना हुआ है रेंज की हेल्प से, उसको मैंने सेट क्लास का यूज करके सेट में कन्वर्ट कर दिया है। इसी तरीके से हम लोग जो 5 का मल्टीपल है उसका भी मैं सेट बना सकता हूं कुछ इस तरीके से, सेम यही तरीका है। अब जो नेक्स्ट है, हमारा जो सेट है बन चुका है। अब हमको यहाँ पर
यूनियन निकालना है, तो यूनियन निकालने के लिए हमारे पास S1 डॉट यूनियन और यहाँ पे मैं S2 कर दूंगा। तो S1 और S2 का यूनियन आएगा, और जो यूनियन आएगा वो भी एक सेट होता है, तो मैं उसको S3 में स्टोर कर सकता हूँ। जो यूनियन होता है उसको हम लोग इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। एक और सिंटेक्स होता है S1 S2। तो लाइन नंबर 14 और 15 दोनों सेम ही काम करेंगे, दोनों ही यूनियन निकालेंगे। जो भी आपको यूज करना है आप कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे S3 निकाल दिया हूँ। अब क्या करना है, जो S3 के आइटम्स है उनका सम करना है। तो काफ़ी आसान होता है पाइथन में सम करना। सम नाम का इनबिल्ट फंक्शन है, वहाँ पे मैं सीधे S3 पास कर दूंगा और आपका यहाँ पर सम मिल जाएगा। और यही हमारा फाइनल आंसर है। तो एक बार मैं इसको प्रिंट कर लेता हूँ, जो हमारा फाइनल आंसर है। तो देखेंगे यहाँ पे दोनों ही अप्रोच से सेम आंसर आ रहा है। जो भी अप्रोच आपको अच्छा लगता है उसका यूज करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और एक बार हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन सा अप्रोच कम टाइम लेता है। इसके लिए मैं यहाँ पे पाइथन का टाइम मॉड्यूल इंपोर्ट कर लिया हुआ है। अब मैं क्या करूँगा, जो फर्स्ट अप्रोच है उसको रन होने से पहले मैं यहाँ पर एक टाइम बनाता हूँ। तो ये टाइम नोट कर लेगा यहाँ का, और जब अपना प्रोग्राम रन होकर ख़त्म हो चुका है तो मैं यहाँ पर एक दूसरा टाइम बनाता हूँ कुछ इस तरीके से। इसको मैं बोल देता हूँ T2, और मैं यहाँ पे प्रिंट कर लेता हूँ और ऐसा लिखता हूँ फर्स्ट अप्रोच टेक्स। ध्यान रखिए कि जो T2 माइनस T1 करेंगे तो यहाँ पे सेकेंड में आता है T2 माइनस T1, लेकिन सेकेंड से काफ़ी कम लगता है, तो हम लोग उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि मिली सेकेंड में कन्वर्ट हो जाए। तो इतना मिली सेकेंड होने वाला है। इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड अप्रोच के लिए भी मैं यहाँ पर टाइम स्टैम्प लगा देता हूँ कुछ इस तरीके से। तो अभी हम लोग चेक कर लेते हैं कि कौन सा अप्रोच जो है वो फास्ट है या दोनों अप्रोच सेम है। तो देखेंगे यहाँ पे जो सेकेंड वाला अप्रोच है उसमें थोड़ा सा टाइम कम लगता है, एक दो बार। अच्छा, इसको मुझको चेंज करना है, सेकेंड अप्रोच। सेकेंड अप्रोच जो है थोड़ा सा फास्टर है। एक बार हम लोग क्या करते हैं, जो यहाँ पे 1000 दिया गया है उसको मैं इंक्रीज कर लेता हूँ। और फिर देखते हैं कि कौन सा अप्रोच फास्ट है। अगर हम लोग लास्ट वाला जो पॉइंट है उसको इंक्रीज कर देते हैं, तो यहाँ पे देख रहे हैं आंसर अभी भी दोनों का सेम ही आ रहा है। इस केस के लिए भी जो नीचे वाला कोड है वो थोड़ा सा फास्टर है कंपेयर टू फर्स्ट, लेकिन उतना कोई डिफरेंस नहीं है। तो दोनों ही कोड लगभग सेम ही टाइप के हैं। एक और तरीका होता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अगर आपको याद हो तो हमने 11th या 12th क्लास में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा हुआ था, उसका भी यूज करके हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं, जो भी यहाँ पे आंसर आया हुआ है एक बार हम लोग अपना सबमिट करके उसको देख लेते हैं कि सही आंसर है कि सही आंसर नहीं है। मैंने पहले से किया हुआ है तो मुझको मालूम है कि सही आंसर है, लेकिन जब भी आप कोड लिखें तो एक बार वहाँ पे सबमिट करके चेक कीजिए कि आपका आंसर सही है कि सही नहीं है। तो मैं यहाँ पे कॉपी कर लिया हूँ, अब मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे आप कि मेरा आंसर सही है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, जिस तरीके से हमने यहाँ पे देखा हुआ है। अगर आपका कोई सजेशन हो तो आप मुझको जरूर बताइए। अभी के लिए मैं आपको यहाँ पर चैलेंज करता हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो क्वेश्चन आप एक बार पढ़िए, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए और फिर उसको कोड करने की कोशिश कीजिए। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, और अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। जो भी मैंने यहाँ पे चैलेंज दिया हुआ आप उसको चैलेंज को कंप्लीट कीजिए।